दोस्तों, आज के ज़माने में कोई भी व्यक्ति कितना भी प्रसन्न क्यों ना हो, परंतु वो सुखों का अभाव उसके जीवन में हमेशा बना रहता है। ये क्यों है? प्रकृति ने संसार को खाने पीने के लिए, पहनने के लिए, भोग वृत्तियाँ को शांत करने के लिए हर वस्तु दे रखी है। फिर भी इंसान के जीवन में प्रसन्नता नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है, संतुष्टि नहीं है। क्या कारण है इसका? कारण है अज्ञानता। एजुकेशन की अज्ञानता नहीं, सामाजिक अज्ञानता नहीं, विचारक भी अज्ञानता नहीं। अज्ञानता का है कि मैंने खाना क्या है, पहनना क्या है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, परंतु किन से मिलना है, किन से नहीं मिलना है, किन को नज़दीक लाना है, किन से दूरियां बना कर के रखना है, किस बात पर बोलना है, किस बात पर चुप रहना है, इस बात की अज्ञानता। फ्रिज भरे पड़े हैं, घर में खाने पीने की वस्तुओं की कोई कमी नहीं है, परंतु फिर भी इंसान के जीवन में संतुष्टि है, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती है। कारण संस्कारों की मर्यादा का अभाव, ध्यान मेडिटेशन की तरफ ना बढ़ने की कमी, अपनी संस्कृति और संस्कृति के जो विचार हैं, संस्कार हैं, जो हमारी पुरातन प्रतिबद्धताएं हैं, प्रतिबंध है, जो हमारे जीवन के सिद्धांत है, जीने के लिए, प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए, शरीर को संतुष्ट रखने के लिए, उनका अभाव। दोस्तों, यदि हमने सब कुछ होते हुए भी सुख को प्राप्त नहीं किया, तो भी जंगलों में साधु महात्मा, जंगलों में पशु पक्षी कैसे संतुष्ट रहते हैं, कैसे प्रसन्न रहते हैं? कारण है प्रसन्नता, संतुष्टि, इच्छाओं के प्रति ध्यान आकर्षित में प्रतिबद्धता। आपके आगे जीवन में कितने ही भोजन परोसे हुए क्यों न हो, लेकिन आप वही वस्तु की रुचि करेंगे जो आपको भाएगी मन को। इसी तरह से हमें यही नहीं पता चलता कि हमारे जीवन में हमें भाना क्या है, हमने चुनाव किसका करना है, हमने किस बात में रुचि दिखानी है, किसके साथ मित्रता करनी है, किसके साथ मित्रता नहीं करनी है। दोस्तों, ये बुद्धि भ्रम, कंफ्यूजन, अपने आप पर पूर्ण भरोसा ना होना, अपने आप पर कॉन्फिडेंस ना होना। दोस्तों, ऐसे में यदि हम अपने पुरातन विद्याओं को, ज्ञान को, ध्यान को, जो हमारे पुरातन ग्रंथ है, जैसे चाणक्य नीति है, गुरु नानक नीति है, विदुर नीति है, भगवान श्री राम के इतिहास की जो जानकारी प्राप्त कर लेता है और भागवत गीता के प्रति जो समर्पित हो जाता है, उसके जीवन में सुखों का अभाव रहता ही नहीं। क्योंकि इंसान को दुख में भी प्रसन्न रहना होता है, सुख में भी उसको वैसा ही अभाव होना चाहिए जैसे दुख में होता है। सुख और दुख को समझना होता है। इसलिए ध्यान करना सीखिए, मेडिटेशन करना सीखिए। ये नहीं कि अपने धर्म स्थान में गए, अपनी ड्यूटी दी और कुछ मंत्र उच्चारण करके बैठ गए। नहीं, मन से, तन से, दिमाग से, आत्मा से अध्यात्मता को अपना करके ध्यान में उतरिए, मेडिटेशन में उतरिए, उसको सीखिए, किसी से सीखिए। कई बात चीज़ें पढ़ने से नहीं आती है, सुनने से नहीं आती है, परंतु किसी के नज़दीक जाने से आती है जो उनका अनुसरण और अनुभव कर चुका है। इसलिए मित्रों, जीवन को सुखी बनाने का राज है केवल अति केवल ध्यान, एकाग्रता,
शांत चित्त मन जितनी देर नहीं होता तो इंसान को हजारों सुख होने के उपरांत भी उसका मन शांत नहीं रहता। मन कैसे शांत रखना है? जीवन में देखो, कभी दुख समाप्त नहीं होंगे, संकट समाप्त नहीं होंगे, परेशानियों की कभी अंत नहीं होने वाला। जीवन में तीनों पदार्थ रहते, सुख और दुख, समभाव। यदि हमने समभाव को चुन लिया तो हमें सुख में प्रसन्नता नहीं होगी, दुख में दुख नहीं होगा। इसी तरह यदि हम ईश्वर के नज़दीक जाना चाहते हैं, इस ईश्वर का अनुसरण, उसकी प्राप्ति करना चाहते हैं, उसका अनुभव करना चाहते हैं, तो हमें ध्यान करना सीखना होगा, मेडिटेशन करनी सीखनी होगी। ओम शांति।